तो मैं हूं श्याम भाटिया, आप सभी का स्वागत करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे कि बहुत ही अच्छा टॉपिक कि यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है, तो इसका कारण और इसका समाधान क्या होगा। और यह क्वेश्चन अब तो संसद के फर्श तक पहुंच चुका है। तो आज की इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप बात जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई है, यानी जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है वहाँ पर 2011 में जो स्टार्ट हुआ था सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, वो जब स्टार्ट हुआ था तो उनमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे और उसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा ऐड हुआ था। और जो मैथमेटिकल पोर्शन ऐड हुआ था उसकी वजह से जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं, जो मैथमेटिक्स से फेमिलियर नहीं होते हैं, उन बच्चों के लिए वो एक प्रकार से मेम्ब्रेन या झिल्ली का काम कर रहा था, उनको अल्टीमेटली रोक दे रहा था। इसके पहले जो चीज़ें हो रही थी वो सबसे अच्छी अच्छी हो रही थी। तो कहने का अर्थ है कि जो हिंदी माध्यम से स्टूडेंट इंट्रेंस करने जाते हैं या इस इंट्रेंस में भाग लेते हैं, उनके लिए सी सेट एक अहम मुद्दा। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कि जो एग्ज़ाम के जो आंसर्स होते हैं उनको चेक करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, और उनको भी एक एक स्पेसिफिक चीज़ें दी जाती है, उसी के बिहाफ पे वो चेक करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ विसंगतियाँ आती है, वो क्या क्या जानते हैं। तो अगर अपन यहाँ बात करें कि जो बीजेपी के सांसद है हरनाथ सिंह यादव ने पिछले वर्ष राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और रिपोर्ट के अनुसार जो मसूरी स्थित लबासना है, यानी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो इनके लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, उनमें से 370 व्यक्तियों में से जो ऑफिसर्स थे जो सिलेक्ट होकर गए थे, उनमें से 8 ऑफिसर्स ही हिंदी माध्यम के मिले, बाकी इंग्लिश मीडियम के थे। और यह जो आंकड़ा है बहुत ही क्वेश्चन मार्क करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ की अगर थोड़ी सी पड़ताल की जाए और उनकी उनकी रिपोर्ट की बात करें तो आप देखोगे उन्होंने 2003 में हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने उत्तीर्ण करने वालों की अभ्यर्थियों की संख्या 17% थी, यानी 100 में से 17 लोग एंट्रेंस कर रहे थे। अगर 200 है तो 34 है, 300 है तो 51 है, ऐसे ये अल्टीमेटली जो घट कर 2018 में 2.01%, यानी 17 से यानी लगभग लगभग 8 गुना कम हो गए। ठीक है, तो ये जो चीज़ आ रही है ये फीसदी रह गई। और साल 2015 में यह आंकड़ा 4.28, और 2016 में 3.45, और 2017 में 4.36। मतलब कहने का अर्थ ये है कि लगातार 2015 से 17 तक हिंदी माध्यम की चयनित संख्या औसतन 10 के आसपास रही। ये एक मोटे तौर पर हम देख सकते हैं। और इसका रीज़न क्या रहा था कि हिंदी माध्यम की दुर्दशा का कारण क्या हो रहा है कि यूपीएससी के में जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जिससे कि मैंने कहा कि उसमें मैथमेटिकल पोर्शन और कॉम्प्रिहेंसिव का जो लॉजिकल रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब तो खैर क्वालिफाइंग हो गया है, लेकिन इसके पहले जो जितना मैक्सिमम मार्क्स उसमें स्कोर करेगा, जाहिर सी बात है कि वो अगर उसका जीएस के अंदर कम मार्क्स भी रहा तब भी वो एंट्रेंस कर जाएगा, है ना। और बाकी जो हिंदी माध्यम के हैं या जो नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो चुनौती की चुनौती रहेगी। और यहाँ तक कि जो एक मुद्दा आता है कि मुख्य परीक्षा की जो कॉपीज होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है, अंग्रेजी भाषा के लोग के द्वारा चेक कराना, और इंटरव्यूज़ में भी जो जो असहज अनकंफर्टेबिलिटी जो सिचुएशन पैदा होती है वो इंग्लिश मीडियम के एक्सपर्ट के द्वारा ही लिया जाता है, तो ताकि उनकी जो एक वोकल स्ट्रेटजी होती है और हर बात जो बोलने का तरीका होता है या सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो सब कहीं ना कहीं वहीं से ही झलकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हिंदी माध्यम से स्टूडेंट जाता है वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है, और योग्यता होते हुए भी अपने उस ज्ञान को, उस लर्निंग को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और जब नहीं कर पाता तो ये भी एक बहुत ही चीज़ उनके लिए दिक्कत वाली हुई थी। और इसी के बारे में अगर आगे बात करें हम, तो सीसेट की अगर बात की जाए तो ये 4 वर्ष की तबाही का सड़क और संसद में भारी विरोध हुआ, सभी जानते हैं। और 2015 में सी सेट को क्वालिफाइंग अहर्क बनाए दे, अर्थात कहने का अर्थ है कि मान लो कि 33% ही आपको लाना है 100 में से, और अगर इतने लाए तो आप क्वालिफाइंग हो। लेकिन फिर भी इतने भी जिन्होंने कभी 10th के बाद मैथमेटिक्स छोड़ दी, रनिंग छोड़ दिया, उनके लिए ये चीज़ क्या अब इम्पोर्टेंट वापस से बच्चों की तरफ पढ़ना। हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टूडेंट मानवीय की विषय पर फोकस होता है, और इसमें उसके साथ फिर चुनौती आ जाती है कि वो नहीं उन चीज़ों को फेस कर पाता है, और क्वालिफाइंग में भी वो लोग नहीं निकाल पाते। तो ये एक रिसर्च कहती है कि जिन मेंबर ने ये प्रस्तुत किया था राज्यसभा में रिपोर्ट, उनके उनके द्वारा ये चीज़
कही गई थी। और हिंदी माध्यम के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो एक गंभीर समस्या बन गई, क्योंकि यूपीएससी के मूल प्रश्न पत्र जो होते हैं, जो आते हैं, वो क्या करते हैं, उनका मशीनी ट्रांसलेशन यानी गूगल या इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसलेशन किया जाता है। और जहाँ पर जो होता है कि एक रोबोट या एक बॉट तय करता है कि इसका क्या ट्रांसलेशन है, जो कि फीडेड इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बेस पर सारा चीज़ होता है। और आप अगर देखो कुछ एग्जाम्पल भी है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध तथा निर्बंधन अथवा उपबंधन, ये तो हिंदी है या कोई और, मतलब कहने का अर्थ कि इस टाइप की जो चीज़ें हो रही है, अब इसको कैसे पढ़ेगा, वार्म होल है ना, वार्म होल से हुए, और अंतरा मंदाकिनी, और ये सर जी ऐसे ट्रांसलेशन जो कि हिंदी का होते हुए वो हिंदी को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ये एक हिंदी के एक्सपर्ट ने तो ट्रांसलेट किए नहीं है ना, ये तो एक मशीन ने ट्रांसलेट किए है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट को एक प्रकार से उलझाया जा रहा था इसमें। और इस चीज़ों को, और सर्जिकल स्ट्राइक का अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो शल्यक प्रहार, और स्टील प्लांट को इस्पात पौधा, एंड सो ऑन। तो ऐसे फनी ट्रांसलेशन हो रहे थे। तो इससे जो व्यक्ति की प्रतिभा थी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत का सामना कर पा रहे थे। और जो अहम बात होती है कि परीक्षा की कॉपी अंग्रेजी भाषा के लोग द्वारा चेक करते हैं, जो हिंदी भाषा में सहज नहीं होते, वो खुद ही सहज नहीं होते हैं, वो खुद ही कुछ एक जैसे वांछित शब्द हो गया, हालांकि जानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक मौलिकता होती है, वो एक फंडामेंटलिज्म होता है उसके अंदर, एक जो मौलिकता होती है वो कहीं ना कहीं वो लोग लूज़ कर देते हैं, और फिर वो चीज़ उस इंटेंसिटी के साथ चेक नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ रिपोर्ट्स में आई है। और इंटरव्यू में तो असहजता है कि सांसद महोदय ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के साथ अपमानजनक व्यवहार की शिकायत मिल रही है, और वास्तव में इंटरव्यू में हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ भाषा की तुलना में औसत अंक कम मिलते हैं, कि एक्स्ट्रा एज मानते हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले। और यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उनकी जो क्वेश्चन करने का पैटर्न जो होता है वो इंग्लिश के फ्लेवर से ही आता है कहीं ना कहीं, तो वो स्टूडेंट अल्टीमेटली इंफीरियर फील करता है। और यानी वो अल्टीमेटली एक भाषा को भी यूँ मानते हैं कि भाषा आनी चाहिए तभी जाकर ये भी एक स्किल है, लेकिन भाषा जो है वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। अल्टीमेटली स्टूडेंट के अंदर क्या है वो जानना है आपको, उस भाषा के अंदर वो अभिव्यक्त कैसा हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, या उर्दू या गुजराती में हो रहा है, ये मैटर नहीं करता, है क्या फैक्ट वो जानना चाहिए। तो ये एक माध्यम, एक वाहक होती है विचारों का, न कि उसकी एक अपनी योग्यता। अगर ट्रेंडी करना तो आगे चल के कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर इसकी बात करें तो इनकी दुर्दशा का कारण कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजी पढ़े अमीर लोगों का षड्यंत्र है क्या, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया है। और इसे हम ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं कि यूपीएससी वार्षिक रिपोर्ट 2017 में अनुशंसित छात्रों का शैक्षणिक पृष्ठभूमि, इंजीनियरिंग से अगर बात करें तो 62% था, विज्ञान से 6.4 और चिकित्सा से 5.6 और मानविकी से 21%, मतलब विज्ञान से लगभग 80% के आसपास लोग थे। और सबसे बड़ी बात, इन छात्रों को 85% वैकल्पिक विषय कौन सा लिया, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लिए थे, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो सोचो कि सब चीज़ ये ले रहे हैं, लेकिन फिर इसका तो उदाहरण साहब के प्रत्युत्तर मानविकी विषयों में ही होती है, और यूपीएससी का सिलेबस भी मानविकी विषयों पर ही आधारित होता है। इसके बावजूद भी फ़ायदा जो होता है इसके ऊपर बताया गया कारण जिम्मेदार है। ओके, तो जो माननीय सांसद है उनके द्वारा समस्या का अंत भयावह बताया गया, और इससे मुट्ठी भर लोगों को षड्यंत्र का शिकार बनाया जाए। उन्होंने सीसेट को तत्काल खत्म करने की मांग की है, और भी उन्होंने सुधार को इसके अंदर पॉइंट आउट किए हैं। तो सरकार की जो यूपीएससी क्या कर सकती है, जो उन्होंने सुधार बताए हैं उनकी बात करें तो कि सी सेट को समाप्त कर सकती है, प्रश्न पत्र को मूल रूप से हिंदी में टाइप करें, हिंदी माध्यम के छात्रों को काफ़ी हिंदी के विशेषज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी विशेषज्ञ द्वारा चेक करवाकर इंटरव्यू तथा पैनल को पारदर्शी बनाकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जो इससे रिलेटेड अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको भी इसमें जो भी भाषा आप बोल रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप मौलिक हो, औपचारिक हो वो भाषा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।